Students, I am here again to take a new video about new test and that is logarithmic test. इसको शॉर्ट में आप लॉग टेस्ट भी कह सकते हैं। और ये टेस्ट जो होता है, हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था राबे टेस्ट, उसका एक ऑल्टरनेटिव टेस्ट होता है। दैट मीन्स इफ़ एनी स्टूडेंट इज़ नॉट कंफर्टेबल अबाउट राबेस टेस्ट तो वो इसको लॉगरिथम टेस्ट को एज अ सब्स्टिट्यूट भी यूज़ कर सकता है, राइट क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे, इसका जो स्टेटमेंट गिवन है, अगर आप देखेंगे कि इफ़ समेशन यू एन इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट n लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। तो लास्ट राबेस टेस्ट में भी हमने यू एन अपॉन यू एन प्लस वन वाली ही टर्म को कैलकुलेट किया था, जिसमें कि यू एन इज़ गिवन टू यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ यू एन यू हैव टू कैलकुलेट यू एन प्लस वन। ओके, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा हो गया, इसमें एक तो n एज वेल एज यहाँ पे लॉग वाली टर्म आ गई है, इसीलिए इसका नाम लॉगरिथमेटिक टेस्ट है। तो अगर इसको कैलकुलेट करने के बाद यू विल गेट अ वैल्यू t, ओके, एंड दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 तो सीरीज इज कन्वर्जेंट, लेसर देन 1 तो सीरीज इज डाइवर्जेंट एंड इक्वल टू 1 अगेन सेम टेस्ट जो हो जाएगा वो फेल हो जाएगा। डन। सेम इसी तरीके से जैसे राबेस टेस्ट इज एप्लीकेबल व्हेन रेशो टेस्ट इज फेल, तो ये भी इसी तरीके से यूज़ होता है। जब रेशो टेस्ट फेल हो जाता है तो आप हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था कि जब रेशो टेस्ट फेल हो जाता है एट द टाइम वी विल यूज़ राबेस टेस्ट। सेम उसी तरीके से इस टेस्ट में भी जब रेशो टेस्ट आपके पास फेल हो जाएगा उस केस में आप लॉगरिथम टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप राबेस टेस्ट यूज़ करें या फिर लॉगरिथमिक टेस्ट यूज़ करें। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी इसके मैंने इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं कि लॉग टेस्ट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ राबेस टेस्ट एज वेल एज दिस टेस्ट इज मच सुटेबल व्हेन द टर्म n अकर्स एज एन एक्सपोनेंट ऑफ un प्लस वन। दैट मीन्स कि आपके पास जब un और un प्लस वन को आप सॉल्व करते हैं, पावर में कुछ n होता है, उस केस में ये टेस्ट को सॉल्व करना या इसको यूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस केस में लॉग के फॉर्मूले लग जाएंगे, जैसे लॉग a अपॉन बी, लॉग a अपॉन बी के साथ साथ a माइनस बी, इसी तरीके से आगे। ठीक है, पावर का फॉर्मूला लग जाएगा, डिवाइड का फॉर्मूला लग जाएगा, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लग जाएगा, एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो लॉग के फॉर्मूले यूज़ हो सकते हैं, और जब हम लॉग के फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं तो उसकी कैलकुलेशन भी ईजी हो जाती है। ओके, तो क्वेश्चन एक देख लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है यहाँ पे कि एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, दैट इज 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर डिवाइड बाई 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर डिवाइड बाई 17 स्क्वायर। ठीक है, द जनरल टर्म, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ये जो प्रोसीजर है क्लास, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, कहीं कहीं पे हमने डायरेक्ट लिखा है, लेकिन वो तब लिखा है जिससे कि पहले हमने कई क्वेश्चन में उस तरीके से डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो आप इस तरीके की अगर आपके पास इक्वेशन होगी तो आप क्या करेंगे, आप nth टर्म फाइंड करेंगे एक एक सीरीज़ का। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो अलग है और जो न्यूमरेटर है वो अलग है। ठीक है, तो न्यूमरेटर वाइज डिनोमिनेटर वाइज आप दोनों के nth टर्म को अलग अलग फाइंड करेंगे और उस चीज़ को शो भी करेंगे। उस चीज़ को रफ में नहीं करेंगे, आप उसको शो भी करेंगे। तो अगर बात करें आप न्यूमरेटर की, तो जैसे न्यूमरेटर में वैल्यू आ रही है 1 5 9 और 13, तो उसको 1 5 9 13 का अगर आप nth टर्म निकालेंगे तो वो आ जाता है 4n माइनस 3, राइट। इसी तरीके से 4 8 12 16 जो आपके पास डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में है उसका nth टर्म आ गया 4n, राइट। अच्छा, तो हमने इसको अब un की फॉर्मेट में लिख दिया। वहाँ स्क्वायर था क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे भी जो un है यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया। un के बेसिस पे वी हैव कैलकुलेटेड un प्लस 1, राइट। तो जहाँ पे n था वी विल पुट n प्लस 1 देयर। अब रेशो टेस्ट अप्लाई करा। रेशो टेस्ट अप्लाई आपको पता है, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट un प्लस 1 अपॉन un वहाँ पे होता है। ठीक है, लिमिट दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद कुछ कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमने क्या कॉमन लिया होगा, ऑब्वियसली हाईएस्ट टर्म ऑफ n। हाईएस्ट टर्म ऑफ n कॉमन लिया तो उसके बाद आपके पास ये सारा प्रोसीजर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने लिमिट ली। लिमिट रखने के बाद वी विल गेट 1, और जब हमें 1 मिल जाता है दैट मीन्स कि रेशो टेस्ट आपका क्या हो गया यहाँ पे, दैट मीन्स रेशो टेस्ट फेल्स। अब जब रेशो टेस्ट फेल हुआ तब आपके पास दो ऑप्शन है, अप्लाई राबेस टेस्ट
और अप्लाई लॉगरिथम टेस्ट। चॉइस इज़ योर्स। एग्जाम में आपको कोई भी स्पेसिफिकली नहीं दिया जाएगा। ओके तो मूव ऑन, क्योंकि हम लॉगरिथम टेस्ट को देख रहे हैं अभी, तो हम मूव ऑन लॉग टेस्ट। तो लॉग टेस्ट को आप देख रहे हैं। लॉग टेस्ट में लेकिन आपने देखा होगा un/un+1 होता है, तो un/un+1 दैट मीन्स हमने अब इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद लॉग होता है तो दोनों साइड लॉग लगा दिया। लॉग करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास हमने क्या करा है, कुछ जो चीज़ कैंसिल हो रही है, कैंसिल होती हुई हमें कुछ नहीं दिख रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने क्या किया है यहाँ पे n की वैल्यू जो है हाईएस्ट टर्म जो था वो कॉमन ले लिया है। वैल्यू हमने कॉमन ली, कॉमन लेने के बाद ये वाली वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये वाली, ये डिवाइड में ही चल रहा है सब कुछ, ये वाली वैल्यूज़ कॉमन आ गई। अब इसमें हमने लॉग फॉर्मूले अप्लाई किया, क्योंकि ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई में है तो ये लॉग के साथ प्लस में आ जाएंगी जब लॉग के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। ये वाली चीज़ आपके पास डिवाइड में है तो ये डिवाइड में होने के साथ साथ इसके साथ माइनस में आ जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स आप कहें कि यहाँ पे log AB और log A/B दोनों के फॉर्मूले लगे हैं साथ साथ। ओके, फिर आपने क्या किया, पावर होती है तो पावर को आपने आगे ले लिया, 2 log 1 - 3/4n, इसी तरीके से 2 log 1 + 1/n और -2 log 1 + 1/4n। अब उनको एक्सपेंड किया, यहाँ पे आप एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंड कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि इसके आगे नहीं समझ में आ रहा है, तो हम यहीं पे हमारे पास n भी होता है फॉर्मूले में, n रख दे तो n से n कट जाएगा, लेकिन नहीं, आप एक्सपेंड करेंगे। आप एक्सपेंड किसके थ्रू करेंगे, log 1 + x और log 1 - x के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आपने एक्सपेंड कर दिया। 1 + x का फॉर्मूला होता है x - 1/2x² + 1/3x³, इसी तरीके से आगे। ये ध्यान रखिएगा, log 1 + x में ऑल्टरनेटिव आपके पास टर्म्स होती हैं, इसी तरीके से log 1 - x में आपके पास ऑल्टरनेटिव टर्म तो के साथ ऑल्टरनेटिव टर्म नहीं होती हैं, आपके पास सारी ही नेगेटिव टर्म होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो log होता है उसमें कभी भी आपके पास फैक्टोरियल नहीं यूज़ होता है, तो आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। log 1 - 3/4n को आपने एक्सपेंड करा तो ये इस तरीके से हो गया। सेकंड आपने log 1 + 1/n को एक्सपेंड करा तो आपके पास इस तरीके से हो गया, और नेक्स्ट भी इसी तरीके से। ठीक है, फॉर्मूले में, रेशो टेस्ट के फॉर्मूले में n आता है तो आपने n की मल्टीप्लाई कर दी लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी ऑब्वियसली होगी। राइट हैंड साइड जैसे मल्टीप्लाई होगी तो n की जो टर्म थी, जो n की लोएस्ट टर्म थी वो कैंसिल होती चली जाएगी, तो यहाँ भी n से मल्टीप्लाई, यहाँ भी n से मल्टीप्लाई, यहाँ भी n से मल्टीप्लाई। हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने n से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास डायरेक्टली क्या बचेगा, यहाँ पे -3/4। ठीक है, और लिमिट लेंगे तो जहाँ जहाँ पे n है, n डिवाइड में है, तो वो उसको क्या बना देगा, इनफाइनाइट बना देगा। तो आपके पास सिर्फ वही टर्म बच जाएंगी। तो फर्स्ट हर जो एक्सपेंशन आपने करा था लॉग के फॉर्मूलों के, तो उसकी जो फर्स्ट टर्म है ये आपके पास बच जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद, लिमिट रखने के बाद आपके पास वैल्यू आ गई 0, और 0 क्या होता है, ऑब्वियसली <<1। दैट मीन्स <<1 का मतलब हो गया कि जो आपके पास लॉग टेस्ट है वो आपके पास क्या है, डाइवर्जेंट। तो ये जो अकॉर्डिंग टू द सीरीज, अकॉर्डिंग टू द लॉग टेस्ट, द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ओके, दैट्स ऑल क्लास। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम टेस्ट डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये जो वीडियोज़ हैं हेल्पफुल होंगे। ओके।